एक शादीशुदा महिला को एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार भी बेइंतहा होता है। जब उसके पति को इस बारे में पता चलता है तो वो महिला अपने पति को छोड़ देती है और अपने 3 बच्चों को अपने साथ लेकर किराए पर एक मकान लेती है, वहां पर रहने लगती है। इसके बाद जो उसके प्रेमी के साथ उसका प्यार जो चल रहा था वो बरकरार था और वो उससे मिला करती थी, होटलों में जाती थी, शारीरिक संबंध बनाती थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन दोस्तों क्या होता है, ये महिला अपने प्रेमी के साथ एक होटल में जाती है शारीरिक संबंध बनाने और अचानक से ही एक कटर से वो अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देती है, उसे काटने की सोचती है। लेकिन प्रेमी जो है अपना बचाव करता है और फिर इस महिला की हत्या करता है और वहां से भाग जाता है। प्रेमी ये सोचता है कि शायद वो पुलिस के हत्थे लगेगा नहीं, लेकिन आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी प्रेमिका की हत्या क्यों की। और फिर जाके दोस्तों प्रेमी एक कहानी सुनाता है और जब ये कहानी सामने आती है तो सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या इसलिए की। दोस्तों आज की कहानी से जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था उस रात को कि प्रेमिका अपने प्रेमी के प्राइवेट पार्ट को काटना चाहती थी और जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका की हत्या करके ही वहां से भाग जाता है और आखिरकार प्रेमी पुलिस के हत्थे कैसे लगता है। दोस्तों आज की कहानी सुनाऊंगा, उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर से और लुधियाना शहर की ही एक जगह लगती है दाना मंडी जालंधर बाईपास रोड। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 12 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। एक लड़का रोड पे खड़ा होता है और ऑटो रुकवा रहा होता है। उस लड़के के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा होता है। वहां पे एक ऑटो आके रुकता है, उससे पूछता है कि कहाँ जाना है, तो ये बोलता है कि जल्दी से सीएमसी हॉस्पिटल लेके चलो। अब इस लड़के को लेके सीएमसी हॉस्पिटल जाया जाता है। वहां पे ये डॉक्टर को अपना चेकअप करवाता है। जैसे ही चेकअप करने के लिए डॉक्टर इसका पैंट खोलता है तो वो देखता है कि इसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत ही गहरा कट लगा हुआ है जिसमें से कि बहुत गहरा खून बह रहा था। अब डॉक्टर जो है उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब जाके ये लड़का बताता है कि इसके ऊपर जो है हमला हुआ था, गुंडों ने इसे घेर लिया था और उन्होंने ही बड़े धारदार हथियार से इसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है जिसकी वजह से ये जख्म आया है। अब डॉक्टर क्या करते हैं, उस लड़के का इलाज करना शुरू करते हैं और इधर से पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंचती है। जो थाना लगता है सलीम टावरी लगता है, इस थाने की पुलिस तुरंत मौके पर आती है। इस लड़के से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये लड़का पुलिस वालों को बताता है कि दाना मंडी जालंधर बाईपास रोड पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे कुछ लोग आते हैं और इसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देते हैं जब वो इसको लूट रहे थे और इसने वहीं से एक कपड़ा उठा के अपने प्राइवेट पार्ट पे बांधा और फिर वो जैसे तैसे करके सीएमसी अस्पताल आ गया। अब पुलिस वाले उसकी पूरी रिपोर्ट लिख लेते हैं और फिर उसके परिवार वालों को अता पता पूछते हैं, फ़ोन नंबर पूछते हैं। तब जाके पता चलता है कि इस लड़के का नाम है अमित निषाद, जिसकी उम्र 25 साल है, जो कि न्यू अजीत कॉलोनी गाजीपुर का रहने वाला है। अब इसके घर पे फ़ोन किया जाता है तो इसके परिवार के लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, सीएमसी हॉस्पिटल। वहां पे आके इसकी माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है कि बेटे को क्या हुआ। तो बेटा बताता है कि माँ ऐसे ऐसे करके मुझे गुंडों ने घेर लिया था और उन्होंने मुझे लूटने के चक्कर में मेरा प्राइवेट पार्ट ही काटने की कोशिश की। अब माँ का रो रो के बुरा हाल। इधर पुलिस वालों ने पूरी रिपोर्ट लिख ली। अब पुलिस वाले जाँच पड़ताल करना शुरू कर ही रहे थे कि तभी पुलिस वालों को एक सूचना मिलती है और सूचना मिलती है कि लुधियाना के दाना मंडी जालंधर बाईपास रोड के पास एक होटल है, होटल इंडो अमेरिकन। उसके अंदर एक लड़की की लाश मिली है और लाश जो है बुरी तरह से खून से लहूलुहान है और अर्धनग्न अवस्था में मिली थी। और जो लड़का था उसका प्रेमी था और प्रेमी का नाम था अमित निषाद, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, जो कि न्यू अजीत कॉलोनी गाजीपुर का रहने वाला है। अब जैसे ही हॉस्पिटल वाले पुलिस वालों को ये वाली बात पता चलती है तो तुरंत हॉस्पिटल वाले पुलिस वाले क्या करते हैं, जो होटल के अंदर पुलिस वाले थे उनसे संपर्क करते हैं, उसका जो है आईडी मांगते हैं। आईडी सामने आती है। आईडी जब सामने आती है
तो जो अमित निषाद अस्पताल में पड़ा हुआ था उससे जाके दिखाते हैं कि ये तुम्हारी आईडी है, तो वो कहता है कि हाँ। तब वो लोग कहते हैं कि तुम एक लड़की की हत्या करके आए हो। अब जैसे ही हत्या वाली बात सामने आती है तो अमित निषाद चौंक जाता है, अरे इन्हें कैसे पता चल गया। उसकी माँ, उसके परिवार के लोग, सभी लोग वहीं पे थे। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो इस बात का खुलासा होता है कि अमित निषाद जो है एक लड़की की हत्या करके आया है। लेकिन उस समय पे अमित निषाद की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए सीएमसी अस्पताल से उसका जो है रेफ़र कर दिया जाता है चंडीगढ़ पीजीआई में। अब उसे चंडीगढ़ पीजीआई में लेके जाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने उस लड़की की हत्या की तो की क्यों और वजह क्या रही होगी। तब जाके ये बताता है कि आखिर उसने उस लड़की की हत्या की क्यों। दोस्तों पहले मैं आपको होटल के बारे में बताना चाहता हूँ। होटल इंडो अमेरिका में क्या हुआ था। तारीख थी 22 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का समय था। ये अपनी प्रेमिका को लेकर होटल इंडो अमेरिकन में जाता है, आईडी अपनी देता है, प्रेमिका की कोई आईडी नहीं होती। उसके बाद होटल के अंदर जाता है और खाना लेने के बहाने बाहर आता है और वहाँ से भाग जाता है। और जिस समय पे ये भाग के होटल से बाहर आया था उस समय पे इसका प्राइवेट पार्ट कट रहा था। अब इससे पूछा गया कि बात क्या थी ये बताओ। तब जाके ये बताता है कि होटल के अंदर जो लड़की है उसका नाम है रेखा, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ है, उसका एक छोटा सा क्लिनिक है, वहीं से वो चलाती है। उसके और मेरे कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहे थे और उस लड़की का जो है अपने पति के साथ में पारिवारिक झगड़ा चल रहा है, इसीलिए वो अलग रहती है किराए पे। और मेरे से प्रेम प्रसंग थे, मेरे से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि तुम पहले अपने पति के मैटर को सुलझा दो, उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूँगा। और फिर वो मेरे से ज़बरदस्ती कर रही थी, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों पहले तो जो है अमित निषाद पूरी कहानी सुना नहीं रहा था, इसके बाद में उस लड़की का परिवार के बारे में पता चली। परिवार के बारे में पता चली तो परिवार वालों से संपर्क किया गया तो पता चलता है कि इस लड़की की शादी जो है आज से 11 साल पहले ही आजमगढ़ में हुई थी और 11 साल के बाद में इसका रिश्ता बहुत अच्छा चला था। लेकिन लगभग 6 साल पहले इसके पति के साथ झगड़ा होना शुरू हो गया और झगड़ा शुरू हो गया तो ये अलग हो गई। और उन 6 साल के अंदर ही इसको 3 बच्चे हुए थे, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी का नाम था स्वाति और 2 बेटे युवराज और शांत। और पिछली साल जो इसकी बड़ी बेटी थी स्वाति, उसके जो है लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से इसकी बेटी की मौत हो गई थी। अब दोस्तों मैं आपको शुरू से बताता हूँ कहानी क्या थी। आज से लगभग 11 साल पहले जो रेखा है उसकी शादी एक जो नर्सिंग का स्टाफ होता है उससे हुई थी। वो मेडिकल लाइन से था इसका पति। अब मेडिकल लाइन से इसका पति था तो ये दोनों एक साथ रहते थे। तो इसका पति जो है इसे नर्सिंग का काम सिखा देता है। नर्सिंग के काम में ये परफेक्ट हो गई थी। इसी बीच में इसको 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटी स्वाति, दूसरा बेटा युवराज और तीसरा बेटा शांत होता है। अब परिवार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, तो इसी बीच में ये क्या करती है, एक छोटी सी जगह किराए पे लेकर उसमें अपना क्लिनिक खोल लेती है और क्लिनिक खोल के छोटे मोटे टुच्चे पुच्चे इलाज कर देती थी, दवाई दे देती थी लोगों को और सब कुछ ठीक चल रहा था। आज से लगभग 6 साल पहले की बात है। अमित निषाद इस लड़की के संपर्क में आता है। अब इसके संपर्क में आता है तो इन दोनों के बीच में बातचीत होना शुरू होती है। बातचीत शुरू होती है तो दोस्ती शुरू हो जाती है और दोस्ती प्यार में कब बदल जाती है पता ही नहीं चलती। अब जब ये अमित निषाद से प्यार करने लगी थी रेखा, तो ये वाली बात इसके पति को पता चल जाती है। अब पति को पता चल जाती है तो इसके और इसके पति के बीच में झगड़ा होने शुरू हो जाते हैं। झगड़ा शुरू होने लगते हैं तो ये क्या करती है, अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देती है कि मेरा पति मुझे मारता है, पीटता है और घरेलू हिंसा का और भी बहुत सारी दफाएं लगवा देती है। जिसकी वजह से जो पति ने इसको क्लिनिक खुलवाया था, जिस पति ने इसे नर्सिंग का काम सिखाया था, उसको 3 महीने की जेल हो जाती है। इसके बाद में ये क्या करती है, इसके जो 3 बच्चे होते हैं उन्हें लेके अलग कमरे पे किराए पे रहने लगती है और वहाँ पे बगल में इसका क्लिनिक था, क्लिनिक पे जाती थी, वहीं पे जाके मोबाइल चालू करती थी और रील बनाया करती थी। वहीं पे नाचती थी, गाती थी, खाती थी, पीती थी, सब कुछ करती थी। और अमित निषाद भी इससे मिलने के लिए आया था। क्लिनिक में इसकी जो है कमाई थोड़ी ठीक ठाक हो जाती थी, इसकी वजह से तीनों बच्चों को ये चला रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके पता चलता है कि जो इसकी बड़ी बेटी है स्वाति, उसकी जो है तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तबीयत ख़राब हो जाती है तो पता चलता है कि उसके फेफड़ों में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से पिछली साल की बात है इसकी बड़ी बेटी की मौत हो जाती है। अब इसके 2 बेटे बच्चे हैं और दोनों बेटों को अपने साथ में लेके रखती थी। अमित निषाद से इसका प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा था।
अब ये अमित निषाद से कहती थी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। अब अमित निषाद कहता था मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन पहले तुम अपने पति से डिवोर्स लो, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होगा तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब स्वाति और अमित निषाद जो है रेखा और अमित निषाद जो है रेखा के डिवोर्स का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे इनको डिवोर्स मिलेगा और कैसे ये दोनों शादी करेंगे। समय और आगे गुजरने लगता है। इसी बीच में अमित निषाद के परिवार वाले अमित निषाद की सगाई करवा देते हैं। एक लड़की से इसकी शादी तय हो जाती है। अब अमित निषाद सोचता है कि वो रेखा को कैसे बताए। पिछले 4-5 साल से इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो अमित निषाद सोचता है कि जब ये दोनों शारीरिक संबंध बनाएंगे तब जाके ही वो बताएगा, ताकि वो उस समय खुश हो, गुस्सा ज़्यादा ना करे। अमित निषाद जो है वो एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, उसके पास में कटर हमेशा रहता था। अब तारीख आती है 12 दिसंबर 2025। 12 दिसंबर 2025 की दोपहर लगभग 12 बजे के आसपास का समय होता है। लुधियाना की दाना मंडी जलंधर बाईपास रोड पर एक होटल है, होटल इंडो अमेरिका। ये लोग वहाँ पे जाते हैं। कमरा नंबर 203 इनको मिलता है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे होता है। अब वहाँ पे जब इनकी आईडी मांगी जाती है तो अमित निषाद अपनी आईडी देता है, ना कि रेखा की देता है। इसके बाद ये दोनों जो है कमरे के अंदर चले जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जिस समय पे ये लोग शारीरिक संबंध बना रहे थे उस समय पे अमित निषाद कहता है कि मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो रेखा पूछती है बताओ क्या कहना चाहते हो। ये कहता है यार मेरे परिवार वालों ने मेरी ज़बरदस्ती सगाई करवा दी है और वो कह रहे हैं अब तुझे शादी करनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो रेखा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो इधर उधर देखने लगती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अमित निषाद अपने साथ एक कटर रखता था जो कि धागा वगैरह काटने के लिए होते हैं। उस समय भी अमित निषाद के पास वो कटर था जो कि साइड में टेबल पे रखा हुआ था और रेखा की नज़र उस कटर के ऊपर चली जाती है। रेखा तुरंत ही उस कटर को उठाती है और अमित निषाद के प्राइवेट पार्ट पर जोर से हमला करती है। एक कट तो मार ही देती है। वो कहती है कि इतने समय से तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, किसी और लड़की से शादी करना चाहते हो। मैंने तुम्हारे चक्कर में अपना परिवार छोड़ दिया, अपने बच्चों को तक त्याग दिया, मेरी बच्ची मर गई पिछले साल, लेकिन अब तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ शादी करना चाहते हो। वो अमित निषाद के प्राइवेट पार्ट पे एक तो हमला कर देती है। जैसे ही दूसरा हमला करने वाली होती है, अमित निषाद जख्मी हो गया था, उसके हाथ पैर कांप गए थे। अब वो देखता है कि रेखा दोबारा से उसके प्राइवेट पार्ट पे हमला करने वाली है, तो वो क्या करता है एक जोर से घुसा उसके मुंह पे मार देता है। उस घुसे की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन रेखा पीछे नहीं हटती। वो दोबारा से उठती है और फिर से उसके प्राइवेट पार्ट पे हमला करने के लिए आती है। अमित निषाद एक और घुसा जोर से मारता है और वो नीचे गिर जाती है। और जब वो नीचे गिर जाती है तो उसके बाद अमित उसके सीने पर बैठ जाता है और उसके गले को दबाता रहता है और तब तक दबाता है जब तक कि रेखा मर ना जाए। और जब रेखा के हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया, उसने सांस लेना बंद कर दिया, उसके बाद अमित निषाद खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से जो है खून बह रहा है। इसीलिए वो क्या करता है, होटल में से कपड़ा उठाता है और कपड़े को प्राइवेट पार्ट पे बांधता है और दरवाजे को चुपचाप बाहर से बंद करता है और वहाँ से निकल के जाने लगता है। जब वो नीचे जाता है तब उससे होटल का मैनेजर पूछता है कि साहब आप कहाँ जा रहे हो। तो ये कहता है कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ, जबकि होटल के अंदर भी खाना बनता था। वो कहता है कि मैं बाहर से लेने जा रहा हूँ और बाहर जाके हाईवे पे खड़ा हो जाता है, ऑटो पकड़ता है और चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद में होटल के अंदर बहुत देर तक जब अमित नहीं आता तो होटल का मैनेजर क्या करता है, टहलता टहलता कमरा नंबर 203 के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर जैसे ही वो झांकता है तो वो देखता है कि एक अर्धनग्न लड़की की लाश बेड पे पड़ी हुई है जो कि खून से लाल हो रही थी पूरी तरह। अब जैसे ही वो उस लड़की की लाश को देखता है वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस लड़की की लाश को जब्त करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और होटल के अंदर जो कटर पड़ा हुआ था उसको भी पुलिस वाले अपने पास जब्त कर लेते हैं। और फिंगरप्रिंट फॉरेंसिक की टीम, बहुत सारी टीमें आती हैं, वहाँ से जो जो सबूत मिलता है उन सभी सबूत को एकत्रित करके वहाँ से जाते हैं और फिर होटल के स्टाफ से पूछते हैं कि जिस समय पे इनके बीच में लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो होटल के स्टाफ बोलते हैं कि साहब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था वो पहली मंजिल पर हो रहा था, इसके कमरे के अंदर हो रहा था और हम रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ तक कोई आवाज़ नहीं आई। हमने तो उससे पूछा भी था अमित से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ। हमें क्या पता था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके आया है।
इसके बाद क्या होता है दोस्तों, होटल को सील कर दिया जाता है और कमरा नंबर 203 को परमानेंट सील कर दिया जाता है। इसके अंदर कोई एंट्री नहीं होती। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये अमित निषाद कौन है, क्योंकि आईडी इसी की लगी हुई थी। अब इसके घर के बारे में जानकारी लेनी थी, फ़ोन नंबर था ही। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं जिनके सामने होकर अमित निषाद आया है, उससे पता चलता है कि ये जो है मेहरबान गांव में गया है। अब इसके बाद में वो ढूंढते हैं, लेकिन वो वहाँ पे मिलता नहीं है। सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख लेते हैं। इसके बाद अमित निषाद के बारे में पूरी जानकारी सारे थानों में पहुंच जाती है, जितने भी पुलिस वाले थे सबके पास पहुंच जाती है। और इसी तरह से सीएमसी अस्पताल के अंदर जो पुलिस वाले अमित निषाद से बयान ले रहे थे, उनके पास भी पहुंच जाती है। और जब उनके पास पहुंच जाती है तो वो लोग अमित निषाद को गिरफ्तार कर लेते हैं। इस समय पे चंडीगढ़ पीजीआई के अंदर अमित निषाद का इलाज चल रहा है और जो उसकी प्रेमिका थी उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि जो रेखा है उसने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया। 3 बच्चे थे, उनको भी लेकर वो किराए पर रहने लगी। अब उसने सोचा कि उसका प्रेमी उसका साथ देगा, लेकिन प्रेमी तो उसके साथ टाइम पास कर रहा था। एक बच्ची की तो मौत हो गई। अब उसके बचे 2 बेटे। अब 2 बेटे जो है वो भी बाप को छोड़ के आ गए थे। अब रेखा के परिवार वाले जो आए थे उनको फ़ोन किया गया था। अब फ़ोन किया गया था तो वो लोग आए। तो पहले तो रेखा के जो ससुराल पक्ष है उनको फ़ोन किया गया, उनने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसके पति को फ़ोन किया गया तो उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद रेखा के भाई का कहना ये है कि उसने अपने भांजों को अपने घर पे भेजा, ये बताने के लिए कि उनकी माँ की किसी ने हत्या कर दी है, ये बताया हो ताकि तुम्हारे पापा और दादी वगैरह आ जाएं। लेकिन उनके परिवार में से एक औरत ने कहा, रेखा मर गई तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये जिंदा रहती तो हमको शांति नहीं मिलती। ये वाली बात कहने की थी। अब रेखा ने अपने पति को छोड़ दिया था, प्रेमी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, सब कुछ खराब कर दिया और आज उसी प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कि रेखा की जो लाश है उसके मायके वालों को दी गई है और उसके जो 2 बच्चे थे छोटे वाले, जिसमें एक का नाम युवराज और दूसरे का नाम शांत था, उनको उनके मामा को सुपुर्द कर दिया गया है और रेखा का अंतिम संस्कार हो गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।